हे कृष्णा फैक्ट्री, हरे कृष्णा। होप यू ऑल डूइंग वेरी 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 वेल, राइट। सो आज का जो टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टीम जैकेट केटल के ऊपर। नाम सुना होगा, राइट। या फिर ये वो शाहरुख खान वाली बात तो नहीं है, राज नाम तो सुना होगा। राइट, ओके। तो कुछ कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि स्टीम जैकेट केटल होता क्या है ना, किस तरीके से काम करता है, राइट। ये भी एक फूड प्रोसेसिंग लाइन में आने वाली चीज है, राइट। जैसे कि हम बात करते हैं डिहाइड्रेटर हो गया, पल्पर हो गया, पल्पराइजर हो गया, राइट, वेजिटेबल कटर हो गया, राइट, वेजिटेबल वॉशर हो गया, राइट। उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एक स्टीम जैकेट केटल। ये भी एक फूड प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। ये भी एक फूड प्रोसेसिंग मशीन्स की, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये भी एक मशीन है जो फूड प्रोसेसिंग की जो चेन है उसमें ये भी एक मशीन है, राइट। सो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा कि हम इसके बारे में, हम किस तरीके से ये काम करता है, राइट, ये किस चीज के लिए काम आता है, राइट, और किस किस प्रोडक्ट को, राइट, ये हीट कर देता है, राइट। इसकी जो हमारी जो इसकी जो मटेरियल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो किससे मिलके बनती है, राइट। बहुत बहुत ज्यादा किस किस हो गया, राइट। तो अभी अभी हो जाते हैं शुरू, क्योंकि अभी बताने वाला हूं स्टीम जैकेट केटल के बारे में मेरे यार। तो पेन और कॉपी लेके हो जाओ तैयार और आज जान लो स्टीम जैकेट केटल मेरे यार, राइट। सो अभी शुरुआत करते हैं हम। पहले स्टार्टिंग में मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि स्टीम जैकेट केटल दिखता कैसे है, राइट। डायग्राम के बाद मैं फिर शुरू करूंगा कि इसकी जो एडवांटेज है ना, इसकी डिसएडवांटेज है, राइट। इसमें जो मटेरियल लगता है बनाने में, राइट, क्या मटेरियल नहीं लगता बनाने में, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे विस्तार में, है ना। और कोशिश करेंगे वीडियो जल्दी से जल्दी हम इसे खत्म करें ताकि कम टाइम में क्वालिटी चीजें आपको समझ आए, है ना। सो शुरुआत करते हैं। एक मिनट देना मेरे को। होप सो पेन और कॉपी लेके आप तैयार हो गए होंगे, राइट। बिकॉज विदाउट पेन और कॉपी वीडियो देखना बेकार है। मैं दोबारा बता देता हूं, कोई फायदा नहीं होगा वीडियो देखने का। बिकॉज यहां पे अगर लर्निंग पर्पज से आए हो तो पेन और कॉपी लेके ही बैठना, ठीक है। शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टीम जैकेट केटल बना देता हूं एक बार। ये कटोरी घर में सब यूज करते हैं, राइट। सो ये कटोरी की शेप में होती है, ये बाउल होता है, ठीक है। ये इस तरीके का एक बाउल होता है, ठीक है, जो कि हम जिसे हम कहते हैं केटल, राइट। इसका नाम होता है केटल। इसको अगर हम ऐसे कर दें, केटल, ठीक है। अच्छा, मैं ये कोशिश करूंगा कि जो डायग्राम है वो डायग्राम ब्लैक मार्कर से बना दूं और जो अंदर की जो चीजों को हाईलाइट करूंगा वो ब्लू मार्कर से करूंगा, है ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो, इस वजह से। एक मिनट। कैटल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कैटल होती है, कैटल किस काम आती है, अभी हम चीजों को धीरे धीरे, मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं ना तोड़ के चलना, किसी चीज को बिल्कुल एक समराइज अगर उसमें मैं तुरंत बना के दिखा दूंगा कि ये कैटल है, ये जैकेट है, यहां से मतलब वैक्यूम आ रहा है, तो इतना पल्ले नहीं पड़ेगा, पल्ले इन द सेंस इतना समझ नहीं आएगा, राइट। तो अभी यहाँ पे कोशिश क्या है कि सबसे पहले अगर कैटल है तो कैटल का काम क्या है ये बताना, है ना। बिकॉज फूड प्रोसेसिंग लाइन की हर एक मशीन को एक्सप्लेन करना मेरा काम है इस चैनल पे। अगर आप मेरे साथ कृष्णा फैक्ट्री में जुड़े हुए हो तो आप भी यही चाहते हो कि हर एक मशीन के बारे में एक डेप्थ में नॉलेज मिल सके, है ना, ताकि कल को अगर हम कुछ परचेज करने जाएं तो हमारे को कोई मैन्युफैक्चरर पागल ना बना सके या कोई मैन्युफैक्चरर हमारा फायदा ना उठा सके कि अनअवेयर है इस मार्केट में, ठीक है। ओके, सो अब ये जो कैटल होती है, कैटल के अंदर हम सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं। क्या करते हैं? कॉइल नहीं, बॉईल करते हैं, ठीक है। सो सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं,
ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे चाहे हम सोया सॉस हो गई, राइट, पिज्जा पिज्जा सॉस हो गई, राइट, टमाटो केचप हो गई, राइट, और आपका क्या कहते हैं उसे, चिली केचप हो गई, राइट, एक्स वाई जेड। सो वो जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, पॉइंट टू बी नोटेड कृष्णा फैक्ट्री वालों, जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसको हम यहाँ पे बॉईल करते हैं। तो ये आ गया केटल में, ये हो गया सॉल्यूशन। इसको अगर हम ऊपर यहाँ पे ऐसे हेडिंग में लिखें तो हम इसे बोलेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब ये कोई मतलब केटल है, कमर्शियल मशीन है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे बॉईल करने के लिए कोई गैस सिलेंडर से तो बॉईल हो नहीं रही है कि छोटा सा स्टोव पे रख दिया हमने, इतना बड़ा जो पतीली होती है, और उसमें हमने अपना टमाटो बॉईल कर लिया या टमाटो सॉस को बॉईल कर लिया या चिल्ली सॉस को बॉईल कर लिया, राइट। ऐसा होता है पर वो कम क्वांटिटी में होता है ना। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लार्ज, जो मतलब टमाटो केचप में डील करना चाहते हैं या चिल्ली सॉस में डील करना चाहते हैं, राइट, या सोया सॉस में डील करना चाहते हैं, एक लार्ज कमर्शियल चीज में डील करना चाहते हैं उनके लिए, राइट। तो अब ये जो केटल है, इसीलिए कमर्शियल केटल बनाई जाती है स्टीम। अब अगला पॉइंट है स्टीम, राइट। सो स्टीम का यूज कैसे होता है। अब हमने बोला था स्टीम जैकेट केटल, है ना। केटल के बारे में आपको समझाया मैंने कि ये इस तरीके से एक बाउल है ना, बाउल के अंदर सॉल्यूशन है ना। तो जो बाउल है वो है केटल और जो सॉल्यूशन है वो है आपका प्रोडक्ट, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं स्टीम की। तो ये जो पॉइंट होता है, ये केटल में इसे हम बोलते हैं स्टीम पॉइंट। इसको अगर हम इससे लिख लें, स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट बोलते हैं हम इसे, ठीक है। या फिर हम इसे बोलते हैं स्टीम माउथ भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। यहां से हम जो हॉट एयर होती है उसको हम ट्रेवल करवाते हैं, ठीक है। हॉट एयर ऐसे ट्रेवल करती है। और अच्छा, अब डायरेक्टली पार्टिकल में तो हॉट एयर लगेगी नहीं तो सॉल्यूशन खराब हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैंने यहां से गर्म हवा सीधे मारी, मैंने अपनी टोमेटो सॉस पे सीधे गर्म हवा मारी, तो मेरे जो टोमेटो सॉस का टेक्सचर है, जो मेरे टोमेटो सॉस का टेस्ट है, राइट, वो खराब हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसके नीचे एक डबल लेयर बना लेते हैं जिसमें कि हमारी हॉट एयर ट्रेवल करती है, राइट। ये डबल लेयर हो जाती है जिसमें कि हॉट एयर ट्रेवल करती है, और इस डबल लेयर को कहते हैं जैकेट। क्या कहते हैं, जैकेट, ठीक है। बिकॉज देखो, जैसे कि हम शर्ट पहनते हैं सर्दियों के टाइम, शर्ट के ऊपर क्या अपने आप को कवर करने के लिए जैकेट डालते हैं ना, इसी तरीके से हम केटल के सॉल्यूशन को गर्मी, हॉट वैक्यूम एयर से कवर करने के लिए जैकेट बनाते हैं, राइट। ये हमारी आयरन की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो जैकेट होती है इसमें से हमारी हॉट एयर, ये जैकेट हो गई, ये जैकेट में से हॉट एयर हमारी ट्रेवल करती है, ठीक है। ओके, सो यहां तक समझ आया। इसको अगर हम बोलेंगे कि अगर मैं यहां पे एरो लगा देता हूं, इसको हम बोलते हैं जैकेट, ठीक है। स्टीम पॉइंट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन जो पानी की तरह बह रहा है ना, सॉल्यूशन हो गया। टमाटो केचप हम इसे मान लेते हैं, है ना, या फिर चिली केचप मान लेते हैं, राइट। ये हमारी केटल हो गई, जो हमारी केटल है सिर्फ ब्लू में। एक मिनट में बता देता हूं, केटल और जैकेट में थोड़ा अंतर कर देता हूं बिकॉज यहां से कंफ्यूजन ना हो। एक मिनट, ये नीचे बना देते हैं। ये हो गई केटल और ये हो गई जैकेट, ठीक है। यहां तक समझो। अब जो हॉट एयर होती है, यहां ये बंद होता है, ये पॉइंट इसका खुला होता है, तो हॉट एयर ऐसे ट्रेवल करती है। ये जो ब्लैक मार्कर से निशान बना रहा हूं, ये मैं हॉट एयर का निशान बना रहा हूं, ठीक है। सो इस तरीके से हॉट एयर ट्रेवल करती है, राइट। अच्छा, अब जो सॉल्यूशन है ऊपर गर्म होता है ना, और नीचे से हमारा ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं कलेक्शन माउथ, राइट। इसे हम बोलते हैं कलेक्शन माउथ, क्योंकि यहां से हमारा जो पार्टिकल है
सोचो ये आपकी बकेट है, आपने इस बकेट में ये पार्टिकल कलेक्ट कर लिया, जो भी मतलब जो सॉस है गर्म होने के बाद इस बकेट में पार्टिकल आपका कलेक्ट हो गया, राइट। यहां पे क्या होता है, यहां पे आपका होता है एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, जिसमें कि मतलब जो वेस्ट पार्टिकल है, जैसे कि वेस्ट मॉलिक्यूल्स, जैसे वेस्ट टमाटो का जो छिलका हो गया, राइट, जो भी वेस्ट पार्टिकल है वो यहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से मेन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, यहां से वेस्ट पार्टिकल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी स्टीम जैकेट कैटल। कैटल अंदर का कटोरा, राइट, और मेरे छोरा अंदर का कटोरा को कहते हैं हम कैटल, राइट। उसके बाद नीचे की जो जैकेट है वो हमारी, जहां से कि हॉट एयर हमारी ट्रेवल करती है, उस चीज को हम जैकेट बोलते हैं, राइट। और ये एक साइड से स्टीम, जो कि गर्म स्टीम हम अंदर भेजते हैं अपने टमाटो केचप को गर्म करने के लिए, राइट, या फिर सोया सॉस को गर्म करने के लिए, कोई भी लिक्विड जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसे गर्म करने के लिए, राइट, उसको हम बोलते हैं स्टीम, ठीक है। तो ये था स्टीम जैकेट कैटल। अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा मैं इसके एडवांटेज भी बता देता हूं कि इसके क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं मशीन के, राइट। पहले शुरुआत करते हैं डिसएडवांटेज से। क्योंकि मार्केट में बहुत लोग आपको ये दिखे होंगे कि एडवांटेज 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 ही बताते रहते हैं, राइट, पर ऐसा नहीं होता। हर एक चीज के एडवांटेज भी होते हैं और हर एक चीज के डिसएडवांटेज भी होते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात करेंगे क्या डिसएडवांटेज होता है। सो नंबर 1 जो होता है, जो इसका हीटिंग, राइट, जो हीटिंग का जो सॉल्यूशन होता है, जो अंदर जो इसके सॉल्यूशन होता है, अगर वो हीट सेंसिटिव है तो इसमें जल जाएगा, राइट। लिक्विड है तो वेल एंड गुड है, पर कुछ कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे मतलब मटेरियल होते हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, वो इसमें नहीं डलते, राइट, जल सकते हैं। तो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट इसमें नहीं डलेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। बट हाँ, लिक्विड के सारे प्रोडक्ट डलेंगे, बिकॉज इसीलिए होता है कुछ कुछ हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट को अवॉइड करके, राइट। ओके, जो इसका जो मतलब हीट की जो इकोनॉमी होती है, लेस होती है। क्या मतलब है इसका ड्रायर भाई, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, राइट। हीट की इकोनॉमी लेस इन द सेंस, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी डायग्राम में बताया था कि जैकेट से हमारी हॉट एयर बहुत जल्दी जल्दी पास होती रहती है, राइट। तो जो हॉट एयर होती है बहुत जल्दी पास होने के कारण अंदर का जो मटेरियल होता है वो ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेता है, राइट, जिसमें कि पर यूनिट कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है, राइट। तीसरी चीज, हीटिंग सरफेस। जो हीटिंग सरफेस होता है वो आफ्टर टाइम डिक्रीज होता रहता है, जो कि एक अच्छी बात भी है, बिकॉज तभी आपका जो प्रोडक्ट है अच्छे ढंग से हीट हो पाएगा। अब बात करते हैं एडवांटेज की। सबसे पहला एडवांटेज है जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम होती है, मिनिमम कॉस्ट, राइट। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है वो भी बहुत ज्यादा मिनिमम होती है। मिनिमम होती है, राइट। एंड देन उसके बाद जो भी टाइप का स्मॉल क्वांटिटी में, चाहे आपको स्मॉल क्वांटिटी में सॉस को गर्म करना है या फिर लार्ज क्वांटिटी में आपको सॉस को गर्म करना है, आप इसमें कर सकते हो। एनी टाइप ऑफ लिक्विड, एनी टाइप ऑफ सॉसेस एंड लिक्विड। यहां तक था हमारा आज का साथ। होप सो मजा आया होगा समझने में मेरे यार, राइट। कृष्णा फैक्ट्री में थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हो, बिकॉज आप आने वाले एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। देखिए, वीडियो का कंटेंट मेरा है, मैं वही चीज बोलता हूं, बट कमेंट बॉक्स आपका है। कमेंट करिए जो भी वीडियो अगर आपको नेक्स्ट देखनी है, उम्मीद करूंगा बहुत ही जल्दी वो वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू कृष्णा फैक्ट्री। हरे कृष्णा।